गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 लिंग के बारे में पढ़ा और समझा। आज हम चैप्टर नंबर 10 वचन यानी नंबर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, ओपन योर हिंदी लैंग्वेज बुक, पेज नंबर 36, चैप्टर नंबर 10 वचन जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर। आप देखिए बच्चों, आपकी बुक में पहली पिक्चर क्या बनी है? एक घर बना है और घर के सामने क्या खड़ी है? गाड़ी। आप देखिए, हम लिखेंगे। सामने लिखा हुआ है मेरे घर में एक गाड़ी है। कितनी गाड़ी खड़ी हैं घर के सामने? एक। ठीक है, अगली पिक्चर देखिए। बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हैं, बहुत सारी कारें बसें चल रही हैं। अब यहाँ पर लिखा है सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। गाड़ियाँ यानी बहुत सारी गाड़ी। अब अगली पिक्चर देखिए बच्चों। एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी है और उसके सामने एक पेड़ लगा है। अब देखिए लिखा क्या है, इसमें छपा क्या है? विद्यालय के गेट पर एक पेड़ है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? विद्यालय के गेट पर एक पेड़ है। अब अगला देखिए पिक्चर। ये एक बगीचे का है पिक्चर। सामने क्या लिखा है? बगीचे में कई पेड़ हैं। कई मतलब बहुत सारे। अब देखिए बच्चों कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये चित्र के माध्यम से हमें क्या समझाया जा रहा है? ऊपर के वाक्यों में गाड़ी तथा पेड़ की संख्या, पेड़ एक की संख्या बताते हैं। किसकी संख्या बताते हैं? एक चीज़ की। गाड़ी और पेड़ एक की संख्या बताते हैं। इसी प्रकार गाड़ियाँ तथा कई पेड़ एक से अधिक संख्या की यानी गिनती की क्या देते हैं? हमें जानकारी देते हैं। यानी कई पेड़ और गाड़ियाँ हमें एक से अधिक गिनती की जानकारी देते हैं। यही क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। यानी जो शब्द हमें एक या एक से अधिक गिनती की या संख्या की जानकारी देता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? वचन कहलाते हैं। जैसे पेंसिल, पेंसिलें। पेंसिल यानी एक पेंसिल, पेंसिलें यानी बहुत सारी पेंसिलें। समझ में आया बच्चों? अब नीचे देखते हैं परिभाषा। शब्द के यानी डेफिनेशन, शब्द के जिस रूप से संख्या में एक या एक से अधिक होने की यानी एक से ज़्यादा होने की, अधिक मतलब ज़्यादा, शब्द के जिस रूप से संख्या में एक या एक से अधिक होने की जानकारी होती है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे? नंबर। समझ आया बच्चों? यानी जिन शब्दों से हमें गिनती में एक या उससे अधिक होने की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं वचन। अब आगे देखिए वचन के भेद। अब हम खोलेंगे पेज नंबर 37। अब देखिए वचन के भेद। देखिए वचन के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपकी बुक में। भेद मतलब प्रकार। वचन के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। अब यहाँ हम एक वचन के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। जिस शब्दों से या जिन शब्दों से एक की जानकारी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
एक वचन कहते हैं। जैसे तोता, लड़की, तोता भी एक है और लड़की भी एक है। यानी जिन शब्दों से हमें एक की जानकारी होती है, एक संख्या का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। अब आते हैं हम बहुवचन पर। जिन शब्दों से हमें एक से अधिक की जानकारी होती है उन्हें बहुवचन कहा जाता है। एक से अधिक मतलब बहुत सारे। जिन शब्दों से हमें एक से अधिक संख्या की जानकारी होती उन्हें क्या कहा जाता है? बहुवचन। जैसे तोते, लड़कियाँ। तोते मतलब बहुत सारे, लड़कियाँ मतलब बहुत सारी लड़कियाँ। समझ गए? अब हम कुछ अन्य एक वचन तथा बहुवचन शब्दों के बारे में समझेंगे। देखिए, एक वचन में लिखा है पुस्तक। अब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? जब एक पुस्तक है तो पुस्तक, जब बहुत सारी हैं तो हो जाएगा पुस्तकें। लिखा हुआ है आपकी बुक में, देखिए। पुस्तक के सामने क्या लिखा है? पुस्तकें। पुस्तकें हो गया बहुवचन, पुस्तक हो गया एक वचन। अब अगला देखते हैं, घड़ी। अब सामने क्या लिखना है बच्चों? बहुवचन में घड़ियाँ। क्या लिखेंगे हम? घड़ी मतलब एक घड़ी, घड़ियाँ मतलब बहुत सारी घड़ियाँ। अगला देखो, कलम। कलम मीन्स एक कलम। अब देखिए, कल में यानी बहुत सारी कलम। अब अगला देखिए, सब्जी, और सामने लिखा है बहुवचन में सब्जियाँ। तो बच्चों, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, घड़ी का बहुवचन घड़ियाँ, कलम का बहुवचन कलमें, सब्जी का बहुवचन सब्जियाँ। इसी तरह अब हम अगला पेज खोलते हैं, पेज नंबर 38। देखिए बच्चों, अब पूरे पाठ से हमने सीखा क्या? सार संक्षेप मतलब क्या सीखा हमने? एक वस्तु की जानकारी देने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, और एक से अधिक वस्तु की जानकारी देने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। और जिन शब्दों से हमें एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब देखिए आप, ये अगला एक्सरसाइज, दिए गए शब्द, दिए गए चित्रों के एक वचन लिखने। आपको चित्र देखने, पहले चित्र में क्या बना है बच्चों? क्या बना है? दो ताले। क्या बने हैं? दो ताले। अब हमें लिखना क्या है? ये तो हो गया बहुवचन, हमें इसका एक वचन लिखना है, तो हम सामने क्या लिखेंगे? ताला। यहाँ पर ताले हैं यानी दो हैं। अब यहाँ सामने हम एक वचन में क्या लिखेंगे? ताला। अगला देखिए, यहाँ पर कपड़े हैं। अब हम इसका एक वचन क्या लिखेंगे? कपड़ा। अगला देखिए, यहाँ पर बैट, जिसे हिंदी में कहते हैं बल्ला। क्या बना है? दो बल्ले हैं, तो हम यहाँ पर सामने एक वचन में क्या लिखेंगे? बल्ला। अगला देखिए, यहाँ पर बुक रखी हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं किताब। अब देखिए हम किताबें। अब देखिए सामने हमें एक वचन लिखना है। यहाँ पर दो बुक रखी हैं, दो किताबें रखी हैं। अब सामने हम एक वचन में क्या लिखेंगे बच्चों? किताब। अगला देखिए बच्चों, चित्रों को देखकर उनके वचन लिखिए। देखिए बच्चों, पिक्चर बनी है, इसमें पपीते, जिन्हें इंग्लिश में पपाया कहते हैं, बने हुए हैं। अब इसके सामने आपको वचन लिखना है। अगर ये पपीता एक होता तो आप क्या लिखते? एक वचन। अब हम क्या लिखेंगे? जब बहुत सारे पपीते हैं तो हम क्या लिखेंगे? बहुवचन। क्या लिखेंगे बच्चों? बहुवचन। अब अगला देखिए, ये रुपया बना है। चूँकि ये एक ही है रुपया, तो हम सामने क्या लिखेंगे? नीचे एक वचन। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे संतरे बने हुए हैं, तो हम इसको देखकर बहुत सारी जहाँ चीज़ें होंगी वहाँ हम क्या लिखेंगे? बहुवचन। अगला देखिए बच्चों, ये बहुत सारी किताबें बनी हैं,
तो हम इसके नीचे देखेंगे जब बहुत सारी एक से अधिक चीज़ें होती हैं तो हम क्या लिखेंगे, बहुवचन। समझ आया। अब हम देखते हैं एक बार पूरे पाठ का सार। जब हमें जिन शब्दों से एक या एक से अधिक होने की जानकारी मिलती है वो क्या कहलाते हैं, वचन। अब जिन शब्दों से हमें एक शब्द की जानकारी मिलती है वो कहलाते हैं एक वचन। जिन शब्दों से हमें एक से अधिक चीज़ों की जानकारी मिलती है वो क्या कहलाते हैं, बहुवचन। तो बच्चों बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।